अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर सुहेल और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछला जो मैंने वीलॉग किया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, और मैंने आपके साथ कुछ फेयर जो है वो शेयर किए थे कि पाकिस्तान जो है हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की टीम को वापस फॉर्म में ले आए, क्योंकि ये पाकिस्तान माजी में ये करता रहा, आउट ऑफ फॉर्म टीम्स को जो है फॉर्म में ले आता है। फिर शाहीन शाह अफरीदी की बात की कि उनको जो है वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल करना पड़ेगा, जो चीज़ उनको सक्सेस दिलवाती रही माजी में, वो अब बैट्समैन ने वर्कआउट कर लिया। अब उनको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। उन्होंने लेंथ थोड़ी सी शॉर्टन की। ही लुक्ड अ डिफरेंट बॉलर। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने विकेट्स ली, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बैट्समैन के लिए मुश्किल डालना शुरू हो गया दोबारा से। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। हारिस रऊफ के बारे में मैंने बात की, मैंने एक्सप्लेन भी किया कि पेस से बॉल करोगे तो मार पड़ेगी, और उनको पड़ी। और उन्होंने विकेट तब ली जब उन्होंने स्लोअर वन करना शुरू किया। देखें, हारिस रऊफ का एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा साइड ऑन है, और वहाँ से जब ये बॉल करते हैं ऑफ स्टम्प की तरफ से, ऑफ स्टम्प के बाहर पुश कर देते हैं, वो बैट्समैन के लिए बड़ा इजी हो जाता है। और जब वो अंदर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनकी जो ये रिस्ट है वो पॉइंट कर रही होती है लेग स्लिप की तरफ, तो वो जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बैट्समैन उसको आराम से वर्क कर लेता है। आपको याद होगा इंडिया के ख़िलाफ़ जो T20 का मैच था मेलबर्न में, आखिरी ओवर में छक्के पड़े, इसी वजह से पड़े। बैट्समैनों के लिए वो प्रडिक्टेबल बन गए। जब तक अपना एक्शन सॉर्ट आउट नहीं करेंगे और उसके बाद लर्न नहीं करेंगे आर्ट ऑफ बॉलिंग अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग पेस, तो उनको मुश्किल आ सकती हैं। एनीवेज, यहाँ पे मैं जो आपके साथ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले मैच में हमने ओसामा मीर को खिलाया। अब उनका कद है ऑलमोस्ट 6 फुट और 3 इंच। अब जब लंबा स्पिनर होगा तो वो जब फ्लाइट करेगा तो वो वॉलियाँ होंगी। और मेरी ये समझ से बाहर है कि उनको किसने कहा कि भाई आपने फ्लाइट के साथ बॉल करनी है। आप लंबे स्पिनर्स की बात करें तो वो अपनी ट्रिजेक्टरी को यूज़ करते हैं फ्रॉम हायर पॉइंट डाउन। वो वो पूरा लूप दे रहे थे, वो इतनी ज़्यादा फ्लाइट दे रहे थे, ड्राइवे खाते रहे। कुछ जगह पे उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, चांसेस क्रिएट किए, अनफॉर्चुनेटली पकड़े नहीं गए। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपने उसामा मीर को यूज़ करना है तो आपने उनको कहना है कि ट्रजेक्टरी थोड़ी सी लोअर करो और फ्लाइट से गुरेज करो, तो मेरा ख्याल है वो शायद आपके लिए कुछ अच्छा कर दे। एनीवेज, पाकिस्तान के बैट्समैन ने बड़ी हिम्मत की, स्पेशली ओपनर्स ने। इमाम के खिलाफ के बारे में हम लोग यही बातें कर रहे थे कि उनको फ़खर जमान बचा लेते थे और वो आराम आराम से खेल के अपना स्कोर कर लेते थे। लेकिन जब वो अंडर प्रेशर आए तो उन्होंने स्टेप अप नहीं किया। ये हम काफ़ी अरसे से बोलते आ रहे हैं कि आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, आपको टीम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और पिछले 2 मैचेस में उन्होंने ली, जो एक खुशाइन बात है। अनफॉर्चुनेटली हम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा स्कोर करवाने के बाद जीतने की पोजीशन में आए थे, लेकिन वही क्लस्टर में विकटें गिरी और जैम्पा के ख़िलाफ़ हम लोगों ने विकटें दी, विच इज़ अ कंसर्न। अगेन, एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप नवाज़ को फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाते हैं, मार पड़ रही, आपने इफ्तिखार को बॉलिंग दे दी। जब आप अपने फ्रंट लाइन बॉलर को 20 ओवर बाद लेके आओगे, इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है एज ए कैप्टन। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्यों खिलाए जा रहे हैं? सो आपको मैं ये कहूँगा कि अभी भी पाकिस्तान का चांस है इस वर्ल्ड कप में। अगर आप देखें, इंग्लैंड की टीम बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है। अब 2 टीमें जो हैं इस वक्त 4 पॉइंट्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, नज़र आ रही हैं कि इनका चांस हो सकता है। दोनों के 5-5 मैच बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया को मैं कहूँगा थोड़ा सा एज ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने 3 मैच जो हैं वो हल्की टीमों के ख़िलाफ़ खेलने हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। फिर उनका न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ मैच है। सो उनका रियलिस्टिक चांस है कि वो 10 पॉइंट्स हासिल करके तो अपना जो क्लेम है उसको ज़रा स्ट्रॉन्ग करे टू बी इन द सेमीफाइनल्स। पाकिस्तान को भी 3 मैचेस जीतने हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास 2 मैच जो हैं वो कदरे उन टीमों के साथ हैं जो अभी तक ज़बरदस्त परफॉर्म नहीं कर सकी। एक तो कल मैच है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान,
उसका भी थोड़ा सा जो जिक्र करते हैं। और उसके बाद आपने बांग्लादेश से खेलना है, वहाँ पे भी आपको मेहनत करके जीतना पड़ेगा। इंग्लैंड की एक ऐसी टीम है वो बिल्कुल डाउन गई हुई है, पाकिस्तान वो मैच जीत सकता है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ मेहनत करनी होगी। सो ये दो टीमें आपको रियलिस्टिक चांस दे रही हैं कि शायद इन दो टीमों में से कोई एंड अप कर जाए। आई एम नॉट रूलिंग आउट श्रीलंका, आई एम नॉट रूलिंग आउट इंग्लैंड, बांग्लादेश। ये भी सरप्राइज करके आ सकते हैं और अपनी टीम को लिफ्ट करके आ सकते हैं, लेकिन ये दो टीमें रियलिस्टिक चांस दे रही हैं कि 10 पॉइंट के साथ भी आप सेमीफाइनल में जा सकते हैं। खैर, ये तो गलतियों की निशानदेही कर दी। अब कल का मैच पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान, हम काफ़ी दफ़ा बड़ा क्लोज आके बचे हैं हारने से। मेरा ख्याल है दिस टाइम अराउंड पाकिस्तान को जो है वो अफ़गानिस्तान को ये दिखाना होगा कि वी आर अ सुपीरियर टीम। हमारे पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, हमारे पास टैलेंट भी ज़्यादा है, और चाहे टर्निंग विकेट हो हमें उससे कोई परवाह नहीं है। हालांकि क्रिकेट बोर्ड ने चेन्नई वाले सेंटर का काफ़ी ज़्यादा वावेला किया कि हमें क्यों अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खिला रहे, लेकिन आपको खेलना है, लेकिन आपने डोमिनेट करके खेलना है। और जो जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की वो करनी होगी। आई थिंक अगर आप मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में देखें तो 310-15 के करीब विकटें गिरी हैं मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ज़्यादा विकटें फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। सो व्हाई नॉट रिप्लेस वसीम विद नवाज? जितने वो रन्स करके दे रहे हैं मेरा ख्याल है वसीम भी कर लेंगे। आपको एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा कि शायद कोई आपका नया आने वाला जो है वो परफॉर्म कर जाए। आज इंडिया और जो न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, इंडिया ने वंस अगेन बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया, लेकिन उसमें ये कहूँगा कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो ओवर कॉशियस आई। दोनों जो बैट्समैन ओपनर्स थे वो बड़ा जो है वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आए कि अभी नए बॉल के खिलाफ जो है वो विकटें बचानी है। शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन आज अल्ट्रा डिफेंसिव थे। और जब बैट्समैन अल्ट्रा डिफेंसिव होगा तो आप नोट कीजिएगा कि वो उसका रिदम ख़त्म हो जाता है। जब आप अपनी बैकलिफ्ट जो है उसको कटेल करते हो तो उसके साथ साथ आपका फुटवर्क भी जो है वो लिमिटेड हो जाता है, और उसकी वजह से जो फ्लुएंसी है वो नज़र नहीं आती। दोनों ओपनर हुए, लेकिन राचिन जो है वो आए बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से। देखिए, अगर आपने कॉशियसली भी खेलना है, लेकिन आपको जो रिक्विजिट्स पूरे करने हैं, आपने डिफेंस भी सही करना है, तो आपकी बैटिंग में एक रिदम होना चाहिए। जब आप बैकलिफ्ट बंद करते हैं तो ना आप फॉरवर्ड पूरा जा सकते हैं ना बैकफुट पे जा सकते हैं, आप लिमिट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी मैं ये मशवरा दूंगा बैटर्स को कि ज़रा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आए, रिदम लेके आए अपनी बैटिंग में, तो थिंग्स विल शेप अप। इस होप के साथ कि पाकिस्तान जो है कल अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छा खेलेगा। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। आप न्यूजीलैंड का मैच एंजॉय कीजिए अगेंस्ट इंडिया। कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।